लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिम्टम्स पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि लोगों को उसको पहचानने में दिक्कत आती है, तो लोग राइट। इस कैसे पहचान सकते हैं? ऐसी क्या चीजें हैं जिससे लोगों को पता चले, जिससे पेरेंट्स को पता चले, टीचर्स को पता चले कि इस बच्चे को एडीएचडी है या फिर उसको राइट। ट्रीटमेंट लेना जरूरी है? राइट। तो पहले मैं जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो बताऊंगी, क्योंकि वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। और दूसरा है कि क्लिनिकल पिक्चर जो है वो बताऊंगी। कि जो थियोरी वाइज आता है उसमें ये है कि अभी जो क्राइटेरिया है उसमें है कि ऑनसेट अगर 12 साल के पहले हुआ हो तो उसे हम कहते हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स है ये 12 साल के पहले शुरू होने चाहिए। अगर कोई बच्चा 12 साल तक एकदम अच्छा है, पर 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली वो एडीएचडी नहीं होगा। तो 12 साल के पहले अगर ये सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं तो वो एक शुरुआती का क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर ये जो सिम्टम्स है ये सिर्फ एक ही सेटिंग में अगर हमें पाए जाते हैं कि घर में ही बहुत बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, पर स्कूल में सही है, सोशली सही है, बाहर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं है, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एडीएचडी है। अगर इन केस सिर्फ स्कूल में प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम नहीं कह सकते हैं। तो क्राइटेरिया ये कहता है कि एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में ये प्रॉब्लम पाने चाहिए बच्चे को, 2 सेटिंग में होने चाहिए। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसमें अटेंशन का प्रॉब्लम होता है, हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, और एक हाइपर एक्टिविटी का जो भाई है उसे इम्पल्सिविटी कहते हैं। हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव, तो ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो ये तीनों सेक्शंस में क्या क्या सिम्टम्स है ये मैं आपको एन्यूमरेट करूंगी। पहले तो है कि अटेंशन ना दे पाना, डिटेल पे कोई ध्यान ना जाना, गलतियां होना, बार बार गलतियां होना। दूसरा है कि किसी भी अगर कोई लंबा प्रोग्राम है तो उसमें अटेंशन फोकस ही ना कर पाना, यानी कि आधे घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे का पीरियड है, तो उसमें 5-10 मिनट तक अटेंशन होना, उसके बाद अटेंशन नहीं लगना। वो बच्चा यहाँ वहां देखता है या फिर खिड़की के बाहर देखेगा, कहीं और बदमाशी करेगा, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तीसरा है कि उसे अगर हम पुकारे, उसका नाम ले कोई, तो वो जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो अपनी ही दुनिया में होता है। ऐसा कंप्लेंट आता है कि ये अपने ही में खोया हुआ है, इसे हम बुला रहे हैं तो ये हमें जवाब नहीं दे रहा, हमारी बात नहीं मान रहा, ये कंप्लेंट आती है। चौथा है कि कोई इंस्ट्रक्शन अगर इनको दो कि कल ये लाना है, कल ये बुक कंप्लीट करके लानी है, कल पैसे लाने हैं प्रोग्राम के लिए, भूल जाएंगे, घर पे आके वो नहीं बताएंगे माँ बाप को कि ये कुछ इंस्ट्रक्शन मिली है, ऐसा ऐसा कहा है टीचर ने, भूल जाएंगे वो लोग। दूसरा है कि उनको ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉब्लम आती है, कोई भी जैसे कोई ऑर्गेनाइज, जैसे रूम ऑर्गेनाइज करना, कहीं पे भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्किल जो होती है वो उनमें लैकिंग होती है और वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज होते हैं, उनके कपड़े यहाँ वहां होंगे, बुक्स यहाँ वहां होंगे, वो चीजें खो देंगे जल्दी से। तो जहां पे भी प्लानिंग लगता है, ऑर्गेनाइजेशन लगता है, वहां पे उनको दिक्कत जाती है। जैसे पहले मैंने कहा कि चीजें भुला देते हैं, डब्बा भूल के आएंगे, बॉटल भूल के आएंगे, रिपीटेडली, नॉट वंस इन अ वाइल, बट मेनी अ टाइम्स, ऑलमोस्ट एवरी डे समथिंग इज लॉस्ट। कभी पेन घुमाया, कभी पेंसिल घुमाई, कभी कोई कंपास घुमाया, और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं, समझो पढ़ाई कर रहे हैं, पर किसी ने आवाज दे दी, कहीं से भी आवाज आई उनको, दूसरे रूम में कहीं से आवाज आई, तो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो काम कर रहे हैं वो बंद करके छोड़ के निकल लेंगे, ये प्रॉब्लम होती है। और भुलक्कड़पना, कि आप उन्हें कुछ बताओ तो उसकी गारंटी नहीं कि उनको याद रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो इन अटेंशन में होते हैं, कि अटेंशन जो हमारा होना चाहिए, अटेंशन स्पैन या फिर अटेंशन का जो सिविरिटी है वो कम हो जाता है और इन अटेंशन होता है। दूसरा जो पार्ट है जिसमें हाइपर एक्टिविटी है, तो उसमें बहुत ऑन द गो रहते हैं हमेशा, दे आर ऑलवेज मूविंग अराउंड, एक जगह बैठ नहीं सकेंगे, और बैठेंगे तो भी कोई ना कोई फिजिटिंग रहेगा, कोई ना कोई मूवमेंट रहेगी, टैपिंग, हैंड मूवमेंट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूवमेंट करेंगे वो हमेशा। स्कूल से काफी बार कंप्लेंट आती है कि बहुत टॉकेटिव है, वेरी टॉकेटिव, ऑलवेज टॉक्स, अगर उनको डांटे तो भी नहीं मानेंगे, या फिर ऑलवेज इज नेवर ऑन हिज प्लेस, कि हमेशा घूमते रहेंगे,
सीट छोड़ के दूसरे की सीट पे जाएंगे, ये एक कंप्लेंट होती है। अ, दूसरी है कि वो इंटरप्ट करेंगे, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको वेट नहीं कर सकते वो, कि इम्पेशेंट, वेरी इम्पेशेंट, कि ये कब होगा, कब होगा, मैं कब जवाब दूं, कब मैं बात करूं, कब मैं मेरी बात कहूं। तो ये इम्पल्सिविटी की वजह से होता है कि उनको इम्पल्स जब आता है कुछ भी चीज करने का, तो वो रोक नहीं पाते खुद को, वो देख नहीं पाते कि सोशली क्या शुरू है, क्या मेरे से एक्सपेक्टेड है, वो भूल जाते हैं, और वो जो उन्हें करना है वो कर देते हैं। वो ज्यादा कॉन्सिक्वेंस की परवाह नहीं करते, अगर मैं ये डिसीजन लूं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नहीं सोचते, इम्पल्सिवली करेंगे। बहुत सारे चीजों पे चढ़ेंगे, खिड़की के ऊपर चढ़ेंगे जब छोटे होते हैं यूजुअली। हाइपर एक्टिविटी का जो कंपोनेंट होता है वो एज एज ग्रोज वो कम हो जाता है। 11-12 साल के बाद हाइपर एक्टिविटी यूजुअली थोड़ी कम हो जाती है, इन अटेंशन रहता है। तो जब छोटे होते हैं तब बहुत ही गड़बड़ वाले होते हैं, बहुत एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं लगी हुई रहेगी। दे जो घुटने होते हैं हमेशा इंजुरी से भरे हुए रहेंगे, कि कहीं ना कहीं गिरे हैं, कहीं ना कहीं पड़े हैं, ऐसा ही होगा। बीच में आंसर्स बोलेंगे, जब टर्न नहीं है तो भी आंसर बोलेंगे विदाउट रेजिंग हैंड, क्योंकि हैंड रेस करना, रुकना उनको नहीं जमता बिल्कुल। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के हैं। तो ये जो सिम्टम्स मैंने बताया इसमें से अगर एटलीस्ट 5 to 6 है तो हम डायग्नोस करते हैं कि ये एडीएचडी है। और क्लिनिकली यही है, क्लिनिकली जब हाइपर एक्टिव बच्चा हमारे ओपीडी में आता है तो हमें हिस्ट्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बच्चा आता है तो आके बैठता है, उसके पहले वो बेल दबा देगा, एकदम टिपिकल होता है कि बेल दबाएगा, कुछ टेबल पे है तो वो ले लेगा, कोई चीज उनको नहीं लगी तो झट से उठाएगा कि पूछेगा। आप उनको पूछे भी नहीं सवाल तो भी वो कुछ ना कुछ बातें करेंगे। ये सारे जो चीजें हैं ये हाइपर एक्टिविटी में दिखाई पड़ते हैं। और जैसे कि इनअटेंशन है, वो क्लिनिकली ऐसा होगा कि ये कोई काम कंप्लीट ही नहीं कर पाता, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि ये कोई भी काम ठीक से ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते, शुरू तो करते हैं पर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत ही एक पिक्चर होता है, क्लिनिकल पिक्चर।